आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया। आरसीबी ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उनका लक्ष्य केवल रन बनाना नहीं, बल्कि गेंदबाजों पर हावी होकर उन्हें दबाव में लाना था। इस रणनीति ने कमाल कर दिखाया और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र कुछ ही ओवरों में 54 रनों की धमाकेदार साझेदारी कर डाली। यह साझेदारी सिर्फ रनों की संख्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जिस गति से रन बनाए गए वह आरसीबी के गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय बन गया था। अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 जोरदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना चाहते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बेहद प्रभावशाली था, जिसने टीम को एक मजबूत शुरुआती प्लेटफॉर्म दिया। ट्रेविस हेड ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, तेज गति से रन जोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि रन रेट लगातार बढ़ता रहे। उनकी यह जोड़ी आरसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे एक विशाल स्कोर की नींव रख रहे हैं। जब अभिषेक और हेड की साझेदारी खतरनाक होती जा रही थी, तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक राहत की सांस मिली। यह राहत लुंगी एनगिडी के रूप में आई, जिन्होंने एक शानदार गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजा। अभिषेक का विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि वह जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे रोकना बहुत जरूरी था। यह साझेदारी टूटने से आरसीबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 55 रनों की तेज शुरुआत ने पहले ही सनराइजर्स को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। अभिषेक के आउट होने के ठीक बाद सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा। आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक गेंदबाजी से ट्रेविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया। हेड ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 3 गेंदों के अंदर 2 बड़े झटके लगने से सनराइजर्स पर कुछ दबाव आ गया था। आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। इन 2 विकेटों के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया था। 6 ओवर की समाप्ति तक उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए थे। यह एक बेहतरीन पावर प्ले स्कोर था, खासकर 2 विकेट गिरने के बावजूद। अब क्रीज पर ईशान किशन और हेनरिच क्लासन मौजूद थे, जिन पर पारी को आगे बढ़ाने और नुकसान की भरपाई करने का दारोमदार था। अभिषेक और हेड के आउट होने के बाद सनराइजर्स की पारी को संभालने और गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी ईशान किशन और हेनरिच क्लासन ने ली। दोनों ही बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस मौके पर भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। किशन और क्लासन के बीच तीसरे विकेट के लिए 27 गेंदों पर 48 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न केवल स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि आरसीबी पर एक बार फिर दबाव डालना शुरू कर दिया। क्लासन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम के रन रेट को बनाए रखा। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने सनराइजर्स को 100 रन के आंकड़े के पार पहुंचाया। हालांकि आरसीबी के युवा स्पिनर सुयश शर्मा ने इस साझेदारी को तोड़ा और हेनरिच क्लासन को आउट कर दिया। यह आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट था, लेकिन सनराइजर्स का स्कोरबोर्ड लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। अनिकेत वर्मा के आउट होने के बाद भी ईशान किशन एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म और आक्रामक खेल का प्रमाण था। ईशान की बल्लेबाजी ने सनराइजर्स को 150 रन के पार पहुंचा दिया और टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उनके साथ क्रीज पर नीतीश कुमार रेड्डी भी मौजूद थे, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और 4 रन बनाकर रोमारियो शेफर्ड का शिकार बन गए। इसके बाद अभिनव मनोहर ईशान किशन का साथ देने आए। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और सनराइजर्स का स्कोर 170 के पार पहुंच गया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। हालांकि रोमारियो शेफर्ड ने एक बार फिर आरसीबी को सफलता दिलाई और अभिनव मनोहर को आउट किया। अभिनव ने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था। अंतिम ओवरों में विकेट गिरने के बावजूद ईशान किशन बिल्कुल विचलित नहीं हुए।
उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाकर टीम की रन गति को धीमी नहीं पड़ने दिया। उनकी अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने सनराइजर्स को एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने 48 गेंदों पर 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए। यह एक ऐसी पारी थी जिसने सनराइजर्स को 230 रनों का आंकड़ा पार करने में सक्षम बनाया। पैट कमिंस ने भी अंतिम ओवरों में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। 6 गेंदों पर एक छक्के की मदद से नाबाद 13 रन बनाए। ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और अन्य बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। इस तरह आरसीबी के सामने 232 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा गया। यह टी20 क्रिकेट में एक विशाल स्कोर था जो सनराइजर्स की आक्रामक बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी की बात करें तो रोमारियो शेफर्ड सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, सुयश शर्मा और कृणाल को एक-एक विकेट मिला। हालांकि आरसीबी के गेंदबाजों को सनराइजर्स के बल्लेबाजों को रोकने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईशान किशन की पारी इतनी शानदार थी कि उसे रोकना लगभग असंभव सा लग रहा था। गेंदबाजों ने कुछ विकेट जरूर लिए, लेकिन वे रनों के प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी का एक शानदार प्रदर्शन था, जिसने उन्हें एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। अब सारा दारोमदार आरसीबी के बल्लेबाजों पर था कि क्या वे इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाते हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐसा मैच था जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। अभिषेक और हेड के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 54 रन भी जोड़ लिए थे, लेकिन लुंगी एनगिडी ने अभिषेक को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक 17 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद को 3 गेंदों के अंदर 2 झटके लगे हैं। पहले एनगिडी ने अभिषेक शर्मा को आउट किया और अब भुवनेश्वर कुमार ने ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजा। हेड 10 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ पावर प्ले की समाप्ति तक 70 रन के पार स्कोर कर दिया है। सनराइजर्स ने 6 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 71 रन बनाए हैं। अभिषेक और हेड ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन आरसीबी ने वापसी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। फिलहाल क्रीज पर ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन मौजूद हैं। सुयश शर्मा ने हेनरिच क्लासेन को आउट कर सनराइजर्स को तीसरा झटका दिया है। क्लासेन और ईशान किशन के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 27 गेंदों पर 48 रनों की साझेदारी कर ली थी, लेकिन सुयश ने इस साझेदारी को तोड़ा। हैदराबाद का स्कोर हालांकि 100 रन के पार पहुंच गया है। सनराइजर्स हैदराबाद को अनिकेत वर्मा के रूप में चौथा झटका लगा है। अनिकेत विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने 28 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 150 के पार पहुंच गया है। ईशान के साथ क्रीज पर नीतीश कुमार रेड्डी भी मौजूद हैं। सनराइजर्स का स्कोर 170 के पार पहुंच गया है। क्रीज पर ईशान किशन टिके हुए हैं। 16 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बनाए हैं। ईशान के साथ अभिनव मनोहर क्रीज पर है। रोमारियो शेफर्ड ने अभिनव मनोहर को आउट कर सनराइजर्स को छठा झटका दिया। अभिनव 11 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी के सामने 232 रनों का लक्ष्य रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा 232 रनों का विशाल लक्ष्य निर्धारित करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू हो गई थी। यह लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था, जिसे हासिल करने के लिए असाधारण बल्लेबाजी और रणनीति की आवश्यकता थी। आरसीबी की उम्मीदें उनके 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों विराट कोहली और फील सॉल्ट पर टिकी थी, जो पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर उतरे। कोहली और सॉल्ट का शानदार आगाज विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने एक सधी हुई लेकिन प्रभावी शुरुआत की। शुरुआती 3 ओवरों की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 31 रन था, जो दर्शाता है कि कोहली और सॉल्ट ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंदों पर प्रहार किया।
उन्होंने अनावश्यक जोखिम लेने से परहेज किया, लेकिन साथ ही रन रेट को भी नियंत्रण में रखा। पावर प्ले में आरसीबी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कोहली और सॉल्ट की सलामी जोड़ी ने सनराइजर्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और पहले 6 ओवरों की समाप्ति तक एक भी विकेट नहीं गंवाया। उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 92 रन बनाए। यह लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी के लिए एक आदर्श शुरुआत थी, जिसने डगआउट में आत्मविश्वास भर दिया। कोहली और सॉल्ट दोनों ने ही बाउंड्री हासिल करने के अवसर ढूंढे और तेजी से सिंगल भी लिए, जिससे विपक्षी टीम को कोई राहत नहीं मिली। पहला झटका और साझेदारी का अंत। कोहली का आउट होना जब ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली और फील सॉल्ट आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में ले जा रहे हैं, तब सनराइजर्स हैदराबाद को पहली सफलता मिली। हर्ष दुबे ने अपनी गेंदबाजी से आरसीबी को पहला झटका दिया, जब उन्होंने शानदार फॉर्म में दिख रहे विराट कोहली को पवेलियन भेजा। कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, लेकिन 25 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर आउट हो गए। यह आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े लक्ष्यों का पीछा करने में माहिर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। इस साझेदारी ने आरसीबी को एक मजबूत नींव प्रदान की थी और कोहली का आउट होना सनराइजर्स के लिए एक बड़ी राहत थी। कोहली के जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था, जिससे पता चलता है कि उन्होंने शुरुआत में अच्छी गति पकड़ी थी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर एक विकेट पर 108 रन था, जो अभी भी लक्ष्य के करीब रहने का संकेत दे रहा था। कोहली के आउट होने के बाद फील सॉल्ट ने जिम्मेदारी संभाली और अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस सीजन में सॉल्ट का तीसरा अर्धशतक था और दिलचस्प बात यह थी कि उनके तीनों अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए आए थे, जो उनकी दबाव में बल्लेबाजी करने की क्षमता को दर्शाता है। सॉल्ट ने अपनी पारी में लगातार चौके और छक्के लगाए, जिससे रन रेट को बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि आरसीबी की पारी को जल्द ही दूसरा झटका लगा, जब मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें नीतीश रेड्डी ने अपना शिकार बनाया। यह आरसीबी के मध्य क्रम में पहला विकेट था, जिसने टीम पर थोड़ा और दबाव डाला। मयंक के आउट होने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम के नियमित कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे। हालांकि वह इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से टीम को उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे। लेकिन सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी टीम को सफलता दिलाई। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए फील सॉल्ट को आउट कर आरसीबी को तीसरा झटका दिया। सॉल्ट 30 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। सॉल्ट का विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि वह अच्छी लय में दिख रहे थे और टीम को जीत की ओर ले जा सकते थे। सॉल्ट के आउट होने के बावजूद आरसीबी ने 15 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट पर 167 रन बनाकर 165 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। उन्हें अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों पर 65 रन बनाने थे, जो कि टी20 क्रिकेट में हासिल करने योग्य लक्ष्य था। उस समय क्रीज पर जितेश शर्मा और रजत पाटीदार मौजूद थे, जिनसे आरसीबी को उम्मीद थी कि वे मैच को खत्म करेंगे। पारी का लड़खड़ाना और निचले क्रम का निराशाजनक प्रदर्शन, लगातार विकेटों का पतन जीत के लिए आवश्यक रन रेट बढ़ने के साथ आरसीबी की पारी लड़खड़ाने लगी और उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने शुरू कर दी। रजत पाटीदार के रूप में आरसीबी को चौथा झटका लगा। पाटीदार 16 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 18 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौटे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विकेट था, जिसने आरसीबी पर और दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद सनराइजर्स के गेंदबाजों ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। युवा गेंदबाज ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उन्होंने पहले रोमारियो शेफर्ड को अपनी ही गेंद पर कैच लेकर आउट किया। शेफर्ड खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए, जो आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था। 16 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी ने 5 विकेट पर 174 रन बनाए थे और अब उन्हें हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी। मलिंगा का कहर यहीं नहीं रुका। उन्होंने टिम डेविड को भी 1 रन पर आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद को 7वीं सफलता दिलाई। डेविड, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनका जल्दी आउट होना आरसीबी के लिए बेहद निराशाजनक था। अब क्रीज पर कृणाल पांड्या के साथ भुवनेश्वर कुमार मौजूद थे, लेकिन उनके लिए भी यह लक्ष्य अब बहुत मुश्किल हो चुका था। आरसीबी को जितेश शर्मा के रूप में छठा झटका लगा। जितेश ने 15 गेंदों पर 24 रन बनाए थे
लेकिन उन्हें जयदेव उनादकट ने अपना शिकार बनाया। जितेश का विकेट आरसीबी की आखिरी उम्मीदों में से एक को बुझा गया। सनराइजर्स की दमदार गेंदबाजी और आरसीबी की हार सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई में दमदार वापसी की और आरसीबी के मध्य और निचले क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कमिंस ने खुद 3 विकेट झटके, जबकि ईशान मलिंगा ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, खासकर रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों के। इन दोनों के अलावा जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक विकेट मिला, जो सनराइजर्स के सामूहिक गेंदबाजी प्रयास को दर्शाता है। आरसीबी के लिए फील सॉल्ट 62 रन और विराट कोहली 43 रन ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद अन्य कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। रजत पाटीदार ने 18 और जितेश शर्मा ने 24 रन का योगदान दिया, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था। आरसीबी के निचले क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उनके 4 बल्लेबाज दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच सके, जबकि 2 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 42 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की दमदार नाबाद 94 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी की टीम 19.5 ओवर में केवल 231 रन बनाने के बाद 6 रनों से हार गई, 189 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन इस हार से उसके शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की गहराई को दर्शाया। वहीं आरसीबी को इस हार से सबक सीखना होगा कि बड़े लक्ष्यों का पीछा करते हुए मध्य क्रम और निचले क्रम की मजबूती कितनी महत्वपूर्ण होती है।